जय हिंद जेंटलमैन। आज हम बात करेंगे यहाँ पर एसएससी एसजीडी का जो 2024 का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है और बच्चे यहाँ पर काफ़ी एस्पिरेंट यहाँ पे भरने वाले हैं और 24 नवंबर से इसका ऑपरेशन ओपन हो चुका है, सभी को पता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करने वाले हैं सर, आपका पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर करने वाले, क्योंकि सर एग्जाम का जो मेन पॉइंट है, क्योंकि फॉर्म भरने में सर बहुत सारे एस्पिरेंट गलती कर लेते हैं कि वो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालते हैं, या आपका फॉर्म भरते हुए जो गलती हो चुकी है वो सर लास्ट में करेक्शन नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म को ध्यान से भरना है ताकि आपको लास्ट टाइम पे तैयारी के बावजूद भी आपका सिलेक्शन में लास्ट में आपका कहीं दिक्कत हो जाए। तो पोस्ट प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। पोस्ट प्रेफरेंस क्यों भरना ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर सपोज आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपने सपोज डाला कि आपका बीएसएफ डाला, ठीक है, बीएसएफ डाला और आपके जो रिटर्न में अपनी अच्छी तैयारी की और आपके जो मार्क्स आए वो मेरिट में सर 73 आए, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको यानी कि और माना कि सीआईएसएफ, ठीक है, मैं सर 73 पर ही मेरिट लगी, तो यानी कि बीएसएफ में आपको जॉब मिलेगी। इसका मतलब बीएसएफ आपको रिकमेंड किया, आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली थी वो बीएसएफ, तो आपको यानी कि डिजर्व कर रहा है, आपका जो मार्क्स स्कोर है वो सीएसएफ को कर रहा है, लेकिन फिर भी आप किसके लिए पोस्ट मिलेगी, बीएसएफ को मिलेगी। तो इस कारण मैं आपको ये डिस्कस करने वाले इस सेशन में कि सर पोस्ट प्रेफरेंस कितना ज़रूरी है और आपको जब फॉर्म भरना है तो किस एंगल से आपको फॉर्म भरना है, इसको डिटेल में जानते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिस्कस करते पहले सबसे पहले हमें बात करने की सर, हम समझते हैं कि जो आपके ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी है कि आप किस हिसाब से आपको ये आपका जॉब जो आपकी पोस्ट उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे बीएसएफ है, सीएसएफ है, सीआरपीएफ है, ठीक है, और एसएसबी और आईटीबी और असम राइफल्स है। तो गौर करना है यहाँ पर जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। और एक सर और कौन सी है, एसएसएफ है। तो ये जो इनके आगे देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये इनका जो कोड है, ठीक है, गौर से सुनना बेटा, इसका कोड है। और कोड जो है जैसे बीएसएफ ये कोड है, सीएसएफ का बी कोड है, और सीआरपीएफ का सी कोड, एसएसबी का डी, आईटीबीपी का ई, असम राइफल्स का एफ, और एसएसएफ का है आपका एच। सबसे पहले मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कौन सी पोस्ट में क्या वर्क होता है, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा क्या क्या है, ठीक है। तो बीएसएफ के बारे में बात करने वाले हैं सर। ये आपका बीएसएफ है जो मोस्टली जो आपके पाकिस्तान और आपका, ठीक है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे यहाँ पर ये होने वाला है, ठीक है। और जो यहाँ पे बॉर्डर के जो माहौल होते हैं अब कैसे होते हैं ये आपको पता ही होता है, ठीक है। तो बॉर्डर वाली जॉब बीएसएफ है, ठीक है, ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि, ठीक है। नेक्स्ट है जो सीएसएफ है। सीएसएफ सर आपका इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। और ये सबसे बेहतरीन सी जॉब भी हमें बता दो, जो फैमिली से बहुत सारी यानी कि जॉब का फैमिली को सेटलमेंट के लिए सीएसएफ बहुत बेहतरीन सी, यानी कि बॉर्डर पे ये जॉब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ कि सीएसएफ यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में जो जॉब लगती है, ठीक है। सीआरपीएफ की बात करने वाला हूँ। सीआरपीएफ सर आपका ये किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य में जब का दंगा का माहौल बनता है, दंगा या कोई भी ऐसा क्राइम होता है, उसके लिए जो किसी भी शहर में यहाँ पर क्या होता है, फोर्सेस के लिए यहाँ पर सीआरपीएफ काम आती है, यानी कि ये भी आपका एज अ पुलिस के तरीके से काम होती है। एसएसपी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये सर ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सर बॉर्डर है यहाँ पर, ठीक है। और ये सर किसके, नेपाल और ये भूटान के बॉर्डर पे, नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो नेपाल और भूटान के बॉर्डर में है। और जो आईटीबीपी है, ठीक है, आईटीबीपी सर ये चाइना बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये चाइना बॉर्डर पे है, ठीक है। और इसका जो यानी कि नेपाल और ये भूटान का, तो सो एसएसबी इसमें सही है, यहाँ पर इसका फ्रेंडली, आपका जो पता है दोनों कंट्री का फ्रेंडली सब बिहेवियर है। तो फिर जॉब बॉर्डर की जॉब, लेकिन बहुत बेहतरीन सी जॉब है। आईटीबीपी के बारे में बात करो सर, ये चाइना का जो बॉर्डर इसमें भी सही है, ठीक है, यानी कि एज अ सिक्योरिटी है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। और आईटीबीपी में सैलरी भी अच्छी लगती है, ठीक है। इस यानी कि चाइना बॉर्डर पे सर सैलरी भी अच्छी है, मेंशन यहाँ पे थोड़ा लिखने में सर थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू है, तो थोड़ा सा आपको ऑडियंस उनको यहाँ पर ध्यान से दोगे। असम राइफल्स की बात करने वाला हूँ। ये सर नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट में सर यहाँ पर जो जॉब है ये उनके लिए आसान है, जो सर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, उनके लिए सर वो उनको कैंडिडेट के लिए सही है। और एसएसएफ जो है ये भी सर आपका ये भी बेहतरीन सी जॉब है, जो कि सर आपका दिल्ली के अंदर है, ठीक है। दिल्ली के अंदर होने वाली जो जॉब है, जो दिल्ली में है आपका, ठीक है। ये सिक्योरिटी जो आपका संसद भवन, जो आपका गवर्नमेंट जो आपके मंत्रालय डिपार्टमेंट पे सर आपका सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो ये एसएसएफ है, दिल्ली के अंदर इसकी जॉब होने वाली है।
और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इसमें सबसे अलग है, इसमें तो वर्दी ड्रेस मिलती है, लेकिन सर यहाँ पे इसमें वीपन नहीं मिलते, ठीक है, नहीं कि आपको कोई हथियार नहीं मिलते इसमें, आपको इसमें हथियार नहीं मिलते। थोड़ा सा यहाँ पर जो डिजर्व करते हैं वीपन्स को, बहुत सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बहुत सारे ड्रीम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वीपन से बहुत लगाव होता है, तो यूनिफॉर्म तो है इसमें लेकिन वीपन नहीं भाई, ठीक है, हथियार नहीं है। तो पहले मैंने इनको बताया कि आपको इस इन पोस्ट का क्या इसका मतलब है, जॉब कहाँ पे होती है। अब सर पोस्ट प्रेफरेंस डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि कहाँ पर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको ले चलूँगा किस हिसाब से मैं लास्ट में प्रीफेयर करूँगा कि कौन सी पोस्ट आपको भरनी है। एक बार हम वैकेंसी पे भी देखेंगे तो ध्यान देना, वैकेंसी पे जो देखोगे तो उसमें क्या कौन से किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा देखोगे यहाँ पर तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ और देखना जो बीएसएफ है बेटा, बीएसएफ में जो आपका टोटल पोस्ट है 5211 है। सीएसएफ में कितने हैं 9000, ठीक है, मैं मेल की बात कर रहा हूँ और टोटल की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। सीएसएफ के 9913 है, ठीक है। टोटल की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा किसका कौन सा है, तो 9000 सीएसएफ में सबसे जो मार्क्स करेंगे सीएसएफ में सबसे ज़्यादा पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट भी देखनी पड़ती है एक बार कि सर कितना आपका, तो 9913 में। उसके बाद कौन सा सर बीएसएफ है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद किस में भाई 3000 लमसम यानी कि सीआरपीएफ में, उसके बाद पोस्ट, ठीक है। और एसएसबी में 300 है और सबसे कम है जिसकी दिल्ली में बात कर रहा था एसएसएफ की भाई, ठीक है। तो प्रीफरेंस में बताने वाला कौन सा, तो आप एक बार पोस्ट में भी देखो, जैसे मेल की बात करूँ तो सॉरी फीमेल की बात करें तो फीमेल में सबसे ज़्यादा किसके यहाँ पर गौर करना, तो 11025 जो कि सर सीएसएफ की बात हो, ये भी सर सीएसएफ की ज़्यादा है, ठीक है। इसमें 6000 फिर आपका देख सकते हो आप। तो पोस्ट की बात करें तो पोस्ट को भी देखना एक बार, तो यहाँ पर आपने देखना है कि पोस्ट के हिसाब से भी क्या है। तो अब मैं फाइनल बात करने वाला, एक बार पोस्ट को देखते हो कौन से पोस्ट के लिए कितनी पोस्टें होने वाली कैटेगरी वाइज। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो मैं कहने जा रहा हूँ किस किस के लिए आप करोगे, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर जब सबसे पहले मैं एसएसएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले जो एसएसएफ पोस्ट कम है लेकिन एज अ चॉइस के लिए, ठीक है। और एसएफ से भी अगर मैं बात करूँ तो सर सीएसएफ सबसे इंपॉर्टेंट है, सीआईएसएफ, ठीक है भाई, ये आपका, ठीक है। और कोड भी डालोगे क्योंकि एसएसएफ का पीछे अगर मैं देखूंगा तो वहाँ पे आपका कोड भी भरना है, एग्जाम में एच भरना है यहाँ पर, ठीक है। सीएसएफ का जो कोड होगा वो सर आपका बी होगा, बी, ठीक है, बी होगा। उसके बाद आप डालोगे सर आपका एसएसबी, ठीक है, एसएसबी डालोगे, ठीक है, एसएसबी डालोगे। एसएसबी का जो कोड है वो सर आपका डी है, डी, ठीक है। उसके बाद आपके डालोगे सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ डालोगे, ठीक है। सीआरपीएफ का जो कोड है वो सर आपका सी होने वाला है, ठीक है, कोड डालने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी जो है यहाँ पर, ठीक है, आईटीबीपी जो कोड डालोगे वो कितना डालोगे सर, आईटीबीपी का है ई कोड है, ठीक है। उसके बाद सर आपका क्या एआर आसाम राइफल्स जो होने वाली है, आसाम राइफल्स उसका जो कोड है वो सर आपका क्या है एफ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या कर सकते हो, कोड डाल सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ तो आप बहुत सारे एस्पेंट, अगर अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करा दूँ, जो एसएसएफ है सीएसएफ, तो अगर इसको भी आपको कन्फ्यूजन तो सबसे ऊपर भी आप ये रख सकते हो सीएसएफ, ठीक है। बहुत बेहतरीन सी जॉब है और ये पोस्ट प्रीफरेंस में डालनी पड़ेगी आपको एग्जाम के पोस्ट के लिए, ठीक है। मैं आपको कैटेगरीज वाइज भी पोस्ट वाइज भी बता चुका हूँ और एज ए मैं इन पोस्टों का मैं सर वर्क भी बताऊँ कौन सी ड्यूटी कहाँ पर लगनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब इसमें बात आता है पोस्ट, तो मैंने आपको बता दी प्रीफरेंस। अब आता है सर आपके हार्ड वर्क यानी कि आपके काम है, क्योंकि मैटर जो करता है सर आपके वो हार्ड वर्क पे भी करता है कि हार्ड वर्क आप कितना कर रहे हो, ठीक है। तो आपको प्रीफरेंस मैंने बता दिया, अब फटाफट से आपने क्या हार्ड वर्क करना है, ठीक है, हार्ड वर्क करना है और अपने एसएससी जीडी की तैयारी को बहुत बेस्ट कर लेना है, बहुत बेस्ट इन द सेंस कि आपको जो ये पोस्ट बता रहा हूँ सर इनमें मेरिट भी सर नंबर भी ठीक ठाक लगते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ ये तो पोस्ट प्रीफरेंस की बात है और नो डाउट कि आप मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद हो तो आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है ताकि उनको इन्फॉर्मेशन लगे, ये इन्फॉर्मेटिव सेशन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।